तमिलनाडु के सांसद तिरुमावलवन और विभिन्न राज्यों के नेताओं ने बीआरएस नेशनल पार्टी के गठन के अवसर पर प्रगति भवन में सीएम केसीआर से मुलाकात की। तिरुमावलवन ने बीआरएस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट बनाने के लिए सीएम केसीआर को शॉल पहनाकर सम्मानित किया। तमिलनाडु के सांसद तिरुमावलवन और द्रविड़ देशम पार्टी के नेता बेगमपेट के ग्रांड काकतीय होटल पहुंचे। होटल के कर्मचारियों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बंडारू दत्तात्रेय और विजयलक्ष्मी ने हैदराबाद के नामपल्ली में अलाई बलाई समारोह का उद्घाटन किया। राजनेताओं और फिल्म हस्तियों ने भाग लिया और मस्ती की। राज्य और केंद्रीय मंत्री भाग ले रहे हैं और दशहरा की शुभकामनाएं दे रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार ने मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्रीय समिति बीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव को इस्तीफा देने और फिर से जनादेश लेने की चुनौती दी, क्योंकि लोगों ने बीआरएस को नहीं बल्कि तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस को वोट दिया था। उन्होंने कहा, लोगों ने टीआरएस को वोट दिया है, ना कि बीआरएस को। श्री चंद्रशेखर राव ने मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार खो दिया। अगर आपको विश्वास है कि लोग आपको फिर से वोट देंगे तो चुनाव लड़े। बंडी संजय ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर ने नए राष्ट्रीय दल की घोषणा की है। लोकतंत्र में कोई भी पार्टी का स्थापना कर सकता है, बशर्ते इसका एक अच्छा उद्देश्य हो। यहाँ हास्यास्पद बात यह है कि पार्टी नेता ही पार्टी के नाम को लेकर असमंजस में है। कोई इसे भारत राष्ट्रीय समिति कहता है तो कोई इसे बहुजन समाजवादी कह रहा है। मुख्यमंत्री केसीआर कल हुई बैठक को सर्वसाधारण बैठक कह रहे थे, जबकि जनरल बॉडी का गठन ही नहीं किया। बैठक में उपस्थित कोई भी मंत्री या पार्टी का सदस्य संतुष्ट नहीं था। सभी के चेहरे उतरे हुए थे। बैठक में हर किसी को मालूम था कि इससे ज़्यादा कोई विशेष फायदा नहीं होगा। इससे पहले केसीआर ने पॉपुलर फ्रंट कहा था। मालूम हो कि हाल ही में ही पीएफ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शायद पॉपुलर फ्रंट और प्रतिबंध पीएफ का कोई करीबी संबंध रहा हो। केसीआर ने कई बार दिल्ली जाने और देश की राजनीति को आमूल-चूल परिवर्तन करने की बात कही थी। इसके लिए हेलीकॉप्टर बुक करने और पूरे देश का दौरा करने की बात कही थी। बाद में हेलीकॉप्टर खरीदने की बात कही। देश में केवल 2 ही ऐसे लोग हैं जो हेलीकॉप्टर खरीदने की बात करने की कह रहे हैं। इनमें से एक केसीआर और दूसरा के पॉल है। पार्टी का ना कोई झंडा और ना कोई एजेंडा है। संजय गुरुवार को यहां पत्रकारों से बात करते हुए टीआरएस में कोई भी इस विकास से खुश नहीं है और यह उनके चेहरे पर दिख रहा है। चंद्रशेखर राव ने अतीत में आरोप लगाया था कि राज्य केंद्र से प्राप्त होने वाले करों की तुलना में अधिक कर चुका रहा है। अब उन्हें स्पष्ट करे कि वह राष्ट्रीय राजस्व संस्थानों से तेलंगाना में कितना लाएंगे। वह जानना चाहते थे कि पार्टी मुनगोडू विधानसभा उपचुनाव टीआरएस के नाम पर लड़ेगी या बीआरएस के नाम पर। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव टीआरएस के नाम पर वोट नहीं मांग सके। ऐसे कई राजनीतिक दल हैं जो राष्ट्रीय जनता दल, राजद, अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक और यहाँ तक कि एक AIMIM जैसे राष्ट्रीय होने का दावा करते हैं। उन पार्टियों का क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टियों का क्या हाल है? संजय ने केसीआर उन पर अब किसी को कोई भरोसा नहीं रह गया।
चंद्रशेखर राव और जो लोग टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने के समारोह में शामिल हुए थे, वे या तो राजनीतिक रूप से बेरोजगार थे या अपने राज्यों में जनता का समर्थन खो चुके थे। पूर्व में मुख्यमंत्री द्वारा की गई टिप्पणियों को याद करते हुए कि राष्ट्रीय दल राज्य के लिए कुछ नहीं कर सकते और वे राजनीतिक पर्यटक थे, भाजपा अध्यक्ष ने तब पूछा कि राष्ट्रीय पार्टी की स्थापना क्यों की गई थी। उन्होंने कहा कि बीआरएस की स्थापना का उद्देश्य पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तारक रामाराव को मुख्यमंत्री बनाना है। इसी कारण मुख्यमंत्री केसीआर ने नए राष्ट्रीय दल की घोषणा की है। केसीआर दावा कर रहे हैं कि सरकार ने दलित बंधु को 8.4 लाख परिवारों तक पहुंचाया गया था। श्री संजय ने लाभार्थियों की सूची जारी करने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी हनुमंत राव ने तेलंगाना के सीएम केसीआर के भारत राष्ट्र समिति पार्टी के गठन पर प्रतिक्रिया दी। वीएच ने कहा कि केसीआर ने इस बयान में कोई सच्चाई नहीं है। बीआरएस का गठन भाजपा के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। भाकपा के राज्य सचिव कूननेनी सांबशिवराव ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने के लिए टीआरएस के बीआरएस में परिवर्तन का स्वागत किया। सांबशिवराव ने कहा कि वह कट्टर भाजपा के खिलाफ लड़ने वाले किसी भी व्यक्ति का समर्थन करेंगे। भाकपा के राष्ट्रीय सचिव नारायण वेंकट रेड्डी, सैयद अजीज पाशा और पशे पद्मा ने मखदूम भवन में मुलाकात की। केसीआर ने बीआरएस के नाम पर राष्ट्रीय राजनीति में उतरने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस पृष्ठभूमि में पूर्व विधायक मोलगुरी भिक्षापति टीआरएस से भाजपा में चले गए। इससे केसीआर को बड़ा झटका लगा। नगर निगम अध्यक्ष बंडारू श्रीनिवास गौड़ ने बताया कि मेडचल जिला गटकेश्वर नगर पालिका के महासचिव बरला राधाकृष्ण को निलंबित कर दिया गया है। जेएसी के अध्यक्ष गजेला कांतम ने कहा कि वह भारत के एजेंडे में बीआरएस पार्टी की उपस्थिति का स्वागत करते हैं। लकड़ी का पुल में आयोजित कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य में टीआरएस पार्टी के रूप में कमजोर अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए हैं। मुदिराज सेवा समिति ने मांग की है कि तेलंगाना राज्य में 15% मुदिराजों को जनसंख्या अनुपात के अनुसार 15% आरक्षण दिया जाना चाहिए। कहा जाता था कि मुदिराज जो आबादी का सबसे बड़ा प्रतिशत है की मांग सभी क्षेत्रों में पिछड़ी हुई है। हमारे प्रतिनिधि सत्यम मुदिराज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र मुदिराज से आमने सामने हैं, जो कहते हैं कि सभी दल मुदिराजों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मुदिराज का समर्थन नहीं कर रहे हैं। विजयदशमी के साथ देवी शरण्नवरात्रि उत्सव का समापन हुआ। बुधवार रात से शहर में देवी की सैकड़ों मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो गया है। जीएचएमसी ने नेकलेस रोड, पावी मार्ग पर पीपल्स प्लाजा, एनटीआर मार्ग और जल विहार में निमज्जन घाट की स्थापना की गई थी।
में एक बार फिर बारिश ने अपना जलवा दिखाया। शहरवासी सुबह से ही बारिश से त्रस्त रहे। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। सड़कों पर पानी घुसने से वाहन चालकों व लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अंबरपेट दुर्घटनावश एक डीसीएम में आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। हैदराबाद हयातनगर पुलिस ने गांजा सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने शमशाबाद एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में सोना जब्त किया। अधिकारियों ने दोनों यात्रियों के पास से 68,44,000 कीमत का 1306 ग्राम सोना जब्त किया। राष्ट्रीय खेलों में तेलंगाना के खिलाड़ियों की रफ्तार जारी है। अब तक राष्ट्रीय एथलीटों ने 18 पदक, 7 स्वर्ण, 7 रजत और 4 कांस्य जीते हैं। तेलंगाना की लड़कियों ने गुरुवार को महिला बास्केटबॉल में हरा पदक जीता। महिला फाइनल में तेलंगाना ने तमिलनाडु के खिलाफ जीत दर्ज की। इससे पहले तेलंगाना की लड़कियों ने सेमीफाइनल में केरल को हराया था। पूरे राज्य में बारिश हो रही है। संयुक्त रंगारेड्डी और महबूबनगर जिले में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर आया। हैदराबाद में भी लगातार बारिश हुई। इससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।